हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 7 फेयर प्ले। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from village, the other looked after his family. इसमें बताया गया है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बारे में. वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और उनकी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि दोनों में से कोई एक जब गांव के बाहर जाता है तो दूसरा जो है वो उसकी फैमिली का ख्याल रखता है. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. और जो दोनों हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी पूरे गाँव में. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जो जुम्मन थे उनकी एक बूढ़ी आंटी कह सकते हैं, उनकी चाची हो सकती हैं, ताई हो सकती है. इंग्लिश में आंट किसी को भी बोल सकते हैं, चाची, ताई, मौसी, बुआ, इन सबको आंट ही बोलते हैं इंग्लिश में. तो जुम्मन की एक बूढ़ी आंट थी जिनकी कुछ प्रॉपर्टी थी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. जो उन्होंने जुम्मन की आंट ने जुम्मन को इस कंडीशन पे दी थी कि वो जुम्मन के साथ रहेंगी और जुम्मन उनकी देखभाल करेगा. द एग्रीमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. जो ये इनका एग्रीमेंट हुआ था ये कुछ सालों तक तो बिल्कुल सही चला. Then the situation changed. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. मगर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो ये परिस्थितियाँ थी वो बदल गई और जुम्मन और उसका परिवार जो था वो ये जो इनकी बूढ़ी वो थी रिश्तेदार, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ who guarded even the little food that the old lady wanted every day. तो इसमें क्या बोला गया है कि जुम्मन इंडिफरेंट हो जाना मतलब बिल्कुल पसंद ना करना या ज़्यादा बात ना करना, तो वो होता है इंडिफरेंट हो जाना. तो जुम्मन और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा उनसे बात भी नहीं करते थे और उनका मतलब उन्हें पसंद करना उन्होंने बंद कर दिया था. ग्रज्ड का मतलब होता है पसंद ना करना, परेशान हो जाना. तो वो क्या करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे जो बूढ़ी अम्मा थी और उनको बहुत ही कम खाना देते थे. इस टाइप की चीज़ें होने लगी थी उनके घर में. शी स्वॉलोड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर फ्यू मंथ्स. तो कुछ समय तक तो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने ये सब चीज़ें झेल ली. मगर पेशेंस जो होता है, जो हमारा धैर्य होता है, उसकी भी कुछ लिमिट्स तो होती ही हैं. तो इसमें देखिए आगे. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. तो वो जो उनकी बूढ़ी आंट होती हैं वो कहती हैं जुम्मन से कि अब मुझे समझ में आ गया है कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ और आप नहीं चाहते कि मैं आपके घर में रहूँ. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. तो वो उनसे कहती हैं कि तुम मुझे महीने में कुछ पैसे दो जिससे कि मैं अपनी अलग रसोई बना सकूँ. माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली. तो जो जुम्मन होता है वो कहता है कि मेरी जो पत्नी है उनको बिल्कुल अच्छे से घर को चलाना आता है और आप बिल्कुल शांत रहें. और जुम्मन ये सब बहुत ही बेशर्मी से बोलता है. शेमलेसली का मतलब होता है बेशर्मी से. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत. और जुम्मन की इस बात से जो उनकी आंट होती हैं उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ये डिसाइड कर लेती हैं कि ये वाला जो पूरा केस चल रहा है उनके घर में, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ये पंचायत में लेके जाएंगी गाँव की. फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. और फिर अगले कुछ दिनों तक जो बूढ़ी अम्मा थी वो गांव के बाकी लोगों से बातें करती रहीं और अपनी जो भी कंडीशन है वो सबको बताती रहीं ताकि वो उनका जो सपोर्ट है वो ले सकें. Some sympathized with her, other laughed at her, and few other advised her टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. कुछ लोगों ने तो क्या किया, उनको सांत्वना दी, कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कुछ लोगों ने उनको सलाह दी कि भाई अच्छे से रह लो अपने भतीजे और अपनी उसकी जो वाइफ है उसके साथ. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. और आखिरी में जो जुम्मन की अम्मा थी, उनकी जो आंट थी, वो अलगू चौधरी के पास आई उनसे बात करने के लिए. यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो वो जो अलगू चौधरी को कहते हैं उसकी चाची से जुम्मन की कि जो जुम्मन है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, अलगू ने कहा. बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. फिर वो कहती हैं कि क्या ये सही है चुप रहना, ये देखकर भी गलत हो रहा है, और उसका गलत का साथ देना और सही के बारे में कुछ ना बोलना. तो मम का मतलब होता है चुप रहना, क्वाइट. प्लीडेड द ओल्ड लेडी बोलती है उनसे, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ. शी सेड. वो अलगू से कहती हैं कि तुम पंचायत में आओ और सच बोल दो. अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स. अलगू ने उस टाइम तो उनको कुछ नहीं बोला, मगर वो जो उनसे बात करके गई थी
जो अम्मा अलगू से बात करके गई थी वो अलगू के कानों में बातें बजती रहीं। फिर सेकंड पार्ट में द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। तो पंचायत क्या हुआ उसी शाम जो हुई एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंचों की आवाज़ होती है वो भगवान का आदेश होता है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंट को जो सर्वोच्च पंच है उसको नॉमिनेट करने का मतलब उसको चुनने का मौका मैं देता हूँ। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और वो जो बोलेंगी मैं उसको मानूंगा। द पंच न्यूज़ नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना ही कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त होता है। वाई डू यू से टू अलगू चौधरी, वट डू यू से टू अलगू चौधरी। फिर वो कम्मा जो उसकी आंट होती हैं जुम्मन की वो कहती हैं कि अलगू चौधरी के नाम पे तुम क्या कहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन कहते हैं ठीक है, और उनको बड़ी खुशी होती है कि अच्छा हुआ ये जो मेरी आंट हैं इन्होंने अलगू चौधरी का नाम सजेस्ट किया है, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो सोचते हैं, और वो तो मेरा ही साथ देगा। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, अलगू सेड। तो वो अलगू जो होते हैं वो कहते हैं कि चाची आपको पता है कि जुम्मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, बट आई नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। वो कहती हैं हाँ मुझे पता है कि जो जुम्मन है वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर तुम अपनी अंतरात्मा को नहीं अंतरात्मा के आगे अपनी फ्रेंडशिप को नहीं आने दोगे। अंतरात्मा का कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। फिर वो आगे बोलती हैं पंचों की आवाज़ में भगवान वास करते हैं, और जो पंच बोलते हैं वही भगवान का निर्णय होता है और वो भगवान की आवाज़ होती है। फिर जो आंट होती हैं वो अपना जो पूरा केस होता है जो जो उनके साथ हो रहा होता है वो सबको बताती हैं। जुम्मन अलगू सेड, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। फिर जो अलगू होते हैं वो बोलते हैं कि जुम्मन तुम्हारी जो आंट है वो बिल्कुल मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी तुम्हें प्यारी है। अब जो मैं हूँ मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। फिर वो कहते हैं कि अब मैं पंच हूँ और तुम्हारी आंट जो है और तुम जो हो वो मेरे सामने बिल्कुल बराबर हो, तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहोगे। 3 years ago बिगेन जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी। 3 साल पहले मेरी आंट ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी, जुम्मन ने कहा। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उनका ख्याल रखूँगा जब तक वो जिंदा रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। तो इसी टाइम में क्या हुआ कि मेरी ये जो आंट है और मेरी पत्नी के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हुई। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई होना। उन्होंने कहा कि वो लड़ाइयाँ ऐसी थी कि मैं उनको रोक नहीं पाया। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी ना, अब मेरी जो आंट हैं वो मुझसे कह रही हैं कि वो मैं उन्हें महीने का भत्ता दूँ। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। और मेरे लिए ऐसा कर पाना, उनको पैसे दे पाना मतलब मुमकिन नहीं है। तो बस यही था जो मैं कहना चाहता था। जुम्मन वॉज क्रॉस्ड एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, और जुम्मन से कुछ और सवाल पूछे गए, अलगू ने भी पूछे जो, और बाकी सारे पंचों ने भी पूछे। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर उसके बाद अलगू बोलते हैं, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, इन आर ओपिनियन जम्मू मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो फिर उसके बाद अलगू जो है वो बोलते हैं कि हमारे जो विचार में है, ओपिनियन का मतलब होता है विचार, कि जुम्मन को अपनी जो आंट है उनको महीने में पैसे देने चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अम्मा की जो प्रॉपर्टी है वो उनको वापस कर देनी चाहिए। नाउ टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन ईच अदर, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। तो इस जो डिसीजन दिया था अलगू ने जुम्मन के लिए सॉरी, तो उसके बाद क्या होता है कि वो कभी कभी एक दूसरे से मिला करते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, और उनकी जो दोस्ती थी वो अब टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, और असल में जो जुम्मन था वो अलगू जुम्मन का एनिमी बन गया था। एनिमी मतलब दुश्मन, और वो चाहता था कि मैं उससे बदला लूँ। पार्ट 3 में डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, और कुछ दिन बीत गए और जो अलगू चौधरी था उसकी किस्मत उस समय पर कुछ ख़राब चल रही थी। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स
died and he sold the udder to the समझू शाहू अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। तो क्या होता है कि उसके पास जो बुलक्स मतलब होता है भैंस नहीं सॉरी बैल, जो बैल होते हैं उसका जो एक पेयर जोड़ा जो होता है वो मर गया होता है और दूसरा जो है वो उसने समझू साहू होता है एक गाड़ी चलाने वाला कार ड्राइवर, उसको बेच दिया होता है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। मतलब उनके बीच में समझौता ये हुआ होता है कि साहू जो है वो 1 महीने में बुलक जो है उसका जो है पैसे दे देगा। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। और ऐसा हुआ कि जो बुलक थी वो 1 ही महीने के अंदर अंदर मर गई। Several months after the bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid। तो फिर क्या हुआ, कुछ महीनों बाद अलगू ने साहू से कहा कि भाई तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं वापस किए हैं और तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दो। जो पैसे मतलब मैंने तुम्हें बेची थी ना बुलक, उसके पैसे मुझे दे दो। साहू गॉट वेरी अनॉयड, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द वेस्टेड पीस यू हैव सोल्ड मी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दे सकता हूँ, जो बेकार सा तुमने जानवर मुझको बेच दिया था। ही बॉट अस नथिंग बट यून, उसने हमें कुछ भी नहीं लाया, बस सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाई। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल है, यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। तुम 1 महीने के लिए उसका इस्तेमाल करो और उसके बाद मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। मरे हुए जानवर के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, वो गुस्से से बोलता है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू जो है वो सोचता है कि अब मुझे पंचायत जाना पड़ेगा इस केस को लेकर। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत्स वर मेड। और दूसरी बार कुछ ही महीनों के अंदर अंदर पंचायत को लगाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों ही लोग अलग अलग लोगों से मिलने लगे ताकि वो उनका सपोर्ट करें। पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। पंचायत जो हुई वो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू खड़ा हुआ और बोला कि जो पंच की आवाज़ होती है वो गॉड की होती है, भगवान की होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हेड डिसीजन। तो वो कहता है साहू नॉमिनेट कर सकता है किसी भी पंच को और मैं उसका जो डिसीजन होगा वो मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने जुम्मन का नाम सुझाया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल, बट वॉट ही कुड डू। अलगू बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो पीला पड़ गया, मगर अब वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office। जुम्मन को जैसे ही पंच बनाया गया उसको बिल्कुल महसूस हो गया कि उसकी क्या जिम्मेदारी है एज अ पंच, और उसको पंच बनाया गया है, उसका जो ओहदा है उसकी क्या इज्जत है, उसको सब समझ में आ गया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। और इतने ऊंचे पद पर बैठने के बाद क्या उसे अपना बदला लेना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, उसने बहुत सोचा। नो ही मस्ट नॉट allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। उसने सोचा कि मुझे जो भी कुछ मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं, मतलब मैं जो कुछ भी सोचता हूँ उसको न्याय के आड़े नहीं आने देना चाहिए और उसको सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। दोनों अलगू और साहू दोनों से कई सारे सवाल पूछे गए और पूरे केस को अच्छे से समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड इट इज़ आर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। फिर जुम्मन खड़ा होता है और बोलता है कि हमारे विचार में साहू को जो बुलक थी उसके पैसे देने चाहिए अलगू को। When साहू bought the bullock, it suffered no disability or disease। जब साहू ने उसको खरीदा था बुलक को तब उसको कोई बीमारी नहीं थी। The death of the bullock was unfortunate, but अलगू cannot be blamed for it। जो बुलक मरा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, मगर अलगू की इसमें कोई भी गलती नहीं है। अलगू could not contain his feelings, he stood up and said loudly over and over again, victory to the punch, this is justice, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच। अलगू खुद को रोक नहीं पाया और वो खूब जोर से खड़ा हुआ और बोलने लगा कि जो है जीत पंचायत में होती है सच्चाई की, और जो गॉड हैं, भगवान हैं, वो रहते हैं पंच की वाणी में। Soon after, Jumman came to Algu, embraced him and said, since the last पंचायत I had become your enemy। फिर उसके बाद जैसे ही पंचायत ख़त्म होती है जुम्मन आता है अलगू के पास और उससे गले लगाता है। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। वो कहता है पिछली पंचायत से हम दोनों दुश्मन बन गए थे। टुडे आई रियलाइज
वॉट इट मेंट टू बी अ पंच। आज मैंने जाना कि पंच होना क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, ही नोज ओनली जस्टिस। पंच का ना ही कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है, उसको जो दिखता है वो दिखता है सिर्फ और सिर्फ न्याय। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, सबके साथ सही करना। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। क्योंकि वो ये कहता है कि किसी को भी भटकना नहीं चाहिए न्याय के रास्ते से, सच्चाई और दोस्ती हो या दुश्मनी हो, चाहे कुछ भी हो, मगर हमें सच्चाई के रास्ते से कभी भी नहीं भटकना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस हिज फ्रेंड एंड वेप्ट एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और उनके बीच में जितनी भी गलतफहमियाँ थी वो उनके आंसू के साथ धुल गई। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।